Finally, I'm out of quarantine. I'm out of isolation, you bitches. और भाई वहाँ पे चिल्लाया जा रहा है। I know why. चलो let's go. अबे ये तो पिन भी चुरा के ले गए यार, ये कैसे से छोड़ दी। तो I am feeling blessed. ऐसे गाड़ी चलाते हुए इतने टाइम बाद अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड खान साहब इज़ देयर। हमें कुछ चाहिए था दुकान से तो ही हैड टू गेट इट। फाइनली ही कम्स एंड यस लेट्स गो। भागते हुए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आई विल शो यू अराउंड। दिस इज़ अक्षरधाम वाला। दिल्ली में जितने लोग रहते होंगे वो पक्का यहाँ पर आए होंगे। दिस इज़ अक्षरधाम वाला फ्लाईओवर। बहुत लंबा है ये और बहुत भयानक तरीके से गर्मी है यहाँ पर मुझे आज सब कुछ अच्छा लग रहा है। जितना ज़्यादा सैनिटाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। Hello everybody, I am in the enclosure for the birds. काफ़ी अच्छा enclosure है, किसी के भी पंख ट्रिम नहीं किए हुए हैं and they fly यहाँ पर आराम से and they are very interactive, they are happy social birds. देखो उसको, वो मैं बता रहा था ना, वो जहाँ भी जाता है ना कोई तो वो एकदम आके ऐसे देखने लग जाता है। It's a very beautiful bird man. Beautiful environment for the animals we have over here, especially safety और सब कुछ करना। And we have राहुल भैया विद अस। राहुल भैया आप लोगों को याद होंगे, नहीं होंगे मैं याद दिलाता हूँ, जिनसे मैंने इग्वाना लिया था। ऑलिव आई गॉट ऑलिव फ्रॉम हिम, यू नो मी। बस, और उनका एक बच्चा भी है साथ में उनके साथ। मेरे 2 ही बच्चे हैं। ये अफ्रीकन ग्रे का बच्चा है। मैं ये इग्वाना की डाइट दिखाना चाहता हूँ। देखिए डिफरेंट मेन्यू देना पड़ता है। आप लोग भी सेम चीज़ नहीं खा सकते, ये लोग भी सेम चीज़ नहीं खा सकते। वेरी नाइस। सो इस इग्वाना को वी कॉल इट एल्बाइनो क्रिम्सन बोलते हैं इसको। काफ़ी सारे जेनेटिक्स में आ जाते हैं, अगर हम नाम में अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो इस वजह से आई वोंट से एनीथिंग। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेसिमेन। ऐसा अभी राहुल भैया से मेरी बात हो रही थी, तो ही इज़ ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ न्यू लाइन इन दिस, एक थोड़ा सा मॉर्फिक डिफ्रेंशिएशन के लिए ही इज़ वर्किंग। तो बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, बट यू कैन लुक एट द वंडरफुल ब्यूटीफुल कलर। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी नाइस। Say hello. 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 बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। एंड वी हैव राहुल भैया विद अस, ये जो यहाँ पे टार्जन बने हुए हैं। तो बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ मैं राहुल भैया से वैसे ना। जी, पिछले 1 साल मैं कनाडा में था। वहाँ पर हमने कुछ स्नेक फार्मिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, फार्मिंग तो इज़ अ रॉन्ग वर्ड, ब्रीडिंग के लिए कुछ सांप अपने शौक के तौर पे कलेक्ट किए। ये छोटा सा सेटअप हमारा है जहाँ पर कुछ बर्ड्स को हमने और कुछ रेप्टाइल्स को अपने साथ रखा हुआ है। ये रियो है, ये पिछले साल भी एक वीडियो में कवर किया था। अरे यार मिलियन व्यूज आ गए। So this
दिस इज अ रॉटवाइलर एक्चुअली ना, ये रॉटवाइलर की तरह है, ये सिर्फ अपने मालिक से प्यार करता है और ये उसके बाद काटता रहता है। मैं इसलिए इनको ना कभी गोदी में नहीं उठाता, कभी नहीं लेता मैं। आई एम गुड विदाउट देम। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये रियो है, इसका ये जो आप एनक्लोजर देख रहे हैं ये 20 बाय 12 बाय 18 का जो एनक्लोजर है, इसमें सिर्फ 2 मकाऊ रहते हैं, रियो और हमारा दूसरे वाला जो ग्रीन विंग है, ये 2 मकाऊ रहते हैं। हम लोग सन बास्किंग के लिए इग्वानास को केज में ला करके यहाँ पे सन बास्किंग कराते हैं। इग्वानास का अलग सेटअप है। तो अभी हम लोग इग्वाना की ब्रीडिंग के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। 25 से 40 के बीच में हमें पहले साल में उम्मीद है कि इग्वाना से अंडे आने चाहिए, और अगर उंगलियां बची रहीं तो रियो भी बहुत अच्छा पेट है। तो ये है इग्वाना के बारे में, और ये पूरा केज इन 2 बर्ड्स के लिए है बेसिकली, जिसमें अभी हम लोग 8-10 लोग खड़े हुए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बेसिकली मेरा जो सेटअप है वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला सेक्शन जो है वो ग्रीन विंग मकाऊ और स्कारलेट के साथ है, जो कि 18 बाय 20 बाय 12 का है। दूसरा सेक्शन जो है ये वाला सेक्शन भी 18 बाय 12 बाय 20 का है। इसमें जो है हम लोग बर्ड जब ब्रीड नहीं कर रहे होते हैं तो यहाँ पर सबको कॉलोनी में एक साथ खुला छोड़ देते हैं, ताकि वो फ्लाई कर सके, फैटी ना हो, कोई फ्लाइंग डिसऑर्डर ना हो और हेल्दी रहे। तो इसमें हमारे पास अफ्रीकन ग्रे है, गाला कॉकटू है और कुछ छोटे बर्ड्स और भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आज ही आके देखते हैं इसमें। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप। ऑल ऑफ द बर्ड्स आर फ्रेंडली, एकदम मस्त तरीके से। आज गेट बंद कर लो यार, ये वाला गेट बंद करना पड़ेगा, उड़ ना जाए यार। इनमें से कोई नफरत वाला तो नहीं है ना? हाय। ये सबसे फ्रेंडली वरुण भाई। हाँ, अब ये- हमने सिर्फ कैमरे क्या के ना? फोकस से देखना है, बिल्कुल क्या ना? नजदीक से सुंदर नहीं, सुंदर। अच्छा ओके। हाँ, विल डू दिस आफ्टरवर्ड्स। हाँ, सो वी हैव मैनी बर्ड्स यहाँ पर, और यहाँ पर आवाज़ भी कम ही रहेगी। ये अफ्रीकन ग्रे का मेल है, ये इसकी फीमेल है। ठीक है, ये मेल है, वो इसकी फीमेल है। 2 पेयर है, ये दोनों अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं। अरे हाय, आ जाओ। कम ऑन, क्या हो गया? अबे अभी तो आ रहा था, क्या हो गया? ये देखो, स्टेप अप। वेरी नाइस। आओ, बी केयरफुल, ये बाल खाता है। बाल खाता। मेरे पास बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, खा ले, इट्स ओके। क्लीनिंग करेगा यार आप ऐसे तो मत बोलो ना, पर ये काफी सूट नहीं कर रहा है मेरे पे। विद द गोइंग विद द टी-शर्ट। हां, ओए मेरे बाल काटने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ से आया? ये मेरा गाला कॉकटू का पेयर है। ये हमने तब लिए थे जब ये हैंड फीडिंग चिक्स थे। तो अब ये इवेंचुअली मैच्योर हो रहे हैं। इस साल या फिर अगले साल हमें उम्मीद है कि हम लोग इनको ब्रीडिंग बॉक्स देंगे। वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल है ये मतलब इनकी 4 साल उम्र होगी, मैं हो सकता है कि शायद अगले साल इनको नेस्ट बॉक्स दूंगा। पर कॉकटूज आर वेरी फ्रेंडली ना, जनरली अगर कंपेयर करें और बर्ड से। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी इनको बहुत ज़्यादा चाहिए, फ्रेंडली भी है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा चाहिए। वो देखिए, वो रहा मेल, ये फीमेल है। और ये क्या सोच रहा है? हेलो, बर्ड है, मूड होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं। नहीं आना उसको। यू नो आई वाज एक्चुअली में थिंकिंग ऑफ हैविंग सम बर्ड्स, पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और रेस्क्यूज में रह के यू कैन नॉट हैव देम। गर्मी में बुरी हालत हो गई है। We definitely have 2 people who are exclusively working only for the birds. Their job is to make sure कि नाश्ता मिले, लंच मिले, डिनर मिले। हमें मिले ना मिले, लेकिन मैं काफ़ी कमज़ोर सा हूँ, दिन में एक ही बार खाना खाता एक ही बार खाना खाते हैं। वेरी नाइस। हाँ, हूँ। अच्छा, I want to show you my African grey baby. वी हैव अफ्रीकन ग्रे बेबी यहाँ पर। So this baby is one of these pairs. ये जो 2 पेयर दिख रहे हैं आपको, उन्हीं में से एक पेयर का है ये। जब उनको यहाँ पे ओपन केज में छोड़ा था, उससे पहले ये बेबी हुआ था। तो गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं कि सारे बर्ड्स को बड़े केज में दे देते हैं, ताकि उनको फ्लाइट मिले, ताकि वो हेल्थ गेन करें, और अगर ब्रीडिंग के टाइम पे उनके ऊपर कोई स्ट्रेस हुई है तो वो उसको गेन कर सके। ये सनकोन्यूर है। सनकोन्यूर मेरा ख्याल है कि मीडियम साइज के पैरेट्स में सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये होता है कि जैसे ये बड़ा होता है, 1 साल की एज होती है, ये सारा ग्रीन जो है ब्राइट येलो में हो जाता है, फ्रंट जो है ब्राइट रेड में आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे राइप्ड मैंगो है, पका हुआ आम है। बहुत खूबसूरत बर्ड है, बोलना भी सीख जाता है, 2 या 3 वर्ड मुश्किल से, और लेकिन बहुत नॉइजी होता है, बहुत नॉइजी, ज्यादा। नो डाउट। इसका एक चिक यूजुअली 12, 13, 14 उसके आसपास। ओ नहीं यार, तेरे नहीं है ये। चले।
हो गया। हाँ, और प्राइस में प्राइस यूजली इसका 12, 13, 14, 15 डिपेंडिंग ऑन कितनी एज का है। पर depending अभी on जो क्या lineage है। अभी मैंने ना बहुत पहले ऐसी प्रैंक कॉल किया था एक पेट शॉप वाले बंदे को। हाँ। उसने बोला मुझे 35 फॉर अ सन कॉर्नर। 35,000 में आज से 1.5 साल पहले तक इनका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर था। 22,000, 28,000, 25,000 मिनिमम था एक बर्ड का। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं मार्केट में। कोई चीज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो गई। उसे देखो, वो उसका पैर काट रहा है। मैं डिस्पैनिंग गिर जाऊंगा। So Devansh, how are you feeling? Extremely good. Extremely good. ये कितने ब्यूटीफुल है ना ये कॉकटेल। ये सबसे ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, मतलब हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। और वो लगा हुआ है बिल्कुल आज देवांश पिटेगा। उसने थोड़ा सा काट भी दिया तेरा जूता भी तो। अब दोनों वेरी ब्यूटीफुल। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनका अगर हम मार्केट में जाते हैं तो? व्हाट डू वी एक्सपेक्ट द प्राइस? A baby should be somewhere about 60, 65 65 रीजनेबल है ये। कुछ ट्रेडर्स हैं वो 80 तक भी देते हैं ऑल दैट, बट लेकिन 60-65 मुझे रीजनेबल लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये ब्लू फ्रंटेड अमेज़न की फीमेल है। ये बहुत ही प्यारा बर्ड है। अभी मूड में नहीं है, वरना बहुत प्यारा बर्ड है, बोलता भी बहुत अच्छा है। नहीं उसको जाने दो, कोई बात नहीं नहीं, है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी वोंट डिस्टर्ब यू। अच्छा, मैं कुछ यूनिक दिखाता हूँ आपको ना। मैंने ये जो सेटअप बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारी परचेज है, बहुत सारे नेस्ट बॉक्स भी हैं। ये नेस्ट बॉक्स इसलिए नहीं कि वो ब्रीड करें, बहुत सारे बर्ड ऐसे होते हैं जो रात को ब्रूडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या वो बड़ा यूनिक एक सेटअप हुआ है। 2 अलग स्पीशीज़ के बर्ड्स ने एक कॉमन नेस्ट बॉक्स लेकर के कॉमन बच्चे रेस किए हैं। अरे वेरी नाइस। तो पेरेंट्स कोई और है, उनको रेस कोई और कर रहा है। अरे वाह। वो नेस्ट बॉक्स के अंदर है, मैं स्पेयर लगा के दिखाता हूँ आपको। पेरेंट्स कोई और है, रेस कोई और कर रहा है उनको। अरे क्या हो गया? ये पर्ली कनूर है। ये बच्चों को ब्लैक कैप कनूर पाल रहा है। वेरी नाइस। और ब्लैक कैप अपने हस्बैंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जा रही है, वो इनके बच्चों को रेस कर रही है। फॉस्टर मदर बन रही है। वेरी नाइस। जो हम चिक्स की बात कर रहे थे आप अभी, वो कहाँ पर है? मैं चिक्स दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे भी हुए हैं इन कनूर के। मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। अब वो आ रहा है, अब आ रहा है वो। वरुण भाई बात लेके आइएगा। औरत लड़की। This is called blue fronted Amazon. This was blue fronted Amazon. Very beautiful specimen, man. Very beautiful. और they are very happy. You can see them. You can look around. और एक ऊपर भाई साहब भी बैठे हुए हैं ये। 7 सालों से। So we have one sulcata over here. आई वॉज लुकिंग फॉर वन। पता है अभी कुछ टाइम पहले ना मैं सोच रहा था कि एक रखने के लिए, पर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डाइट है, पानी में डिप करना है, बहुत सारी चीज़ें। दे आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। अब तो काफ़ी कॉमन हो रहे हैं इंडिया में, मतलब पीपल आर हैविंग देम। हाँ, वो ब्रीड कर रहे हैं इवेंचुअली, धीरे ब्रीड कर रहे हैं लोगों के पास ये जो है। ब्यूटीफुल स्पेसिमेन। अच्छा, ये वाला जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। इसको छोड़ो तो ये भाग करके आएगा। आप इसको लेटेस्ट दिखाओ, भाग के आएगा जैसे पपी। मतलब खरगोश से ज़्यादा तेज निकल जाएगा। ये तो वाकई में बहुत तेज है। कुछ हो रहा है, वो खेल रहा है तुम्हारे बालों से। वेरी नाइस। यू कैन सी देम, दे आर वेरी फ्रेंडली। इतने खुश एकदम। वेरी नाइस। ओए नहीं मिलियन व्यूज आने वाले हैं। मिलियन व्यूज कभी भी आ सकते हैं यार। इसका फेस देखना, वो कुछ बोल भी रहा है। यू माइट बी थिंकिंग ना कि मैं ऐसे प्रमोट क्यों कर रहा हूँ और पेट बिजनेसेस। तो द थिंग इज़ कि देखो, लोगों को पेट्स चाहिए, दे विल हैव इट। वो कहीं ना कहीं से लेकर आएंगे ही आएंगे, पर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि उनको सिर्फ और सिर्फ अच्छी जगह कुछ वो जा पाए।
और इट्स वेरी बैड। जैसे कि मैं देखता हूँ काफ़ी ब्रीडर्स दे डोंट इवन नो अबाउट देयर एनिमल्स। आप किसी पेट शॉप पे चले जाओ, आपको इग्वाना मिल जाएगी, कितने 3-4 हज़ार रुपये वो आपसे मांगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपये। और मतलब उनकी हालत आप खुद देखना। एंड लुक एट दीज इग्वाना, ये कितने खुश हैं, दे आर एन्जॉइंग। और वहाँ पर वो चिल कर रहे हैं सारे बर्ड्स विद द मकाउज एंड ऑल। यहाँ पे भी हैव अदर स्पीशीज एज वेल। ये पोज बहुत अच्छा है, पर इनके मुंह पे ना नेल्स लग रहे हैं और उनको दर्द हो रहा है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे अरे कितना चिल्ला रहा है, वेरी नाइस। चले तो यार, जो डिस्कशन अभी हम लोग कर रहे थे, मैं इम्पोर्टेंटली सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि एक तो आप ग्रीन इग्वाना मत खरीदिए। ग्रीन इग्वाना क्यों नहीं खरीदनी? ग्रीन इग्वाना बड़ी होकर के एग्रेसिव हो जाती है, साइज़ ओवर मैसिव हो जाता है। इससे ये तो अभी फुली ग्रोन नहीं है, अभी इसे और बड़ा होना है। तो इतना बड़ा एनिमल जब उसमें वो स्पाइक्स जैसे रेजर जैसे दांत हैं उसके, जब वो एग्रेसिव होगा तो फिर लोग छोड़ देते हैं। और होता क्या है, इन्वेसिव स्पीशीज़ है, फिर वो नेटिव स्पीशीज़ पे अटैक करने लगती है। रेड ईयर स्लाइडर भी नुकसान पहुंचा रहा है जो लोकल जो टर्टल्स हैं उनको। एक तो आकाश का फ्लोरा फाउंडेशन वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको रीच आउट कर सकते हो अगर आपको कोई ऐसा एनिमल दिखता है। तो ये लोग रेस्क्यू करते हैं और उसको प्रॉपर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की परमिशन के साथ उसे रिलीज़ किया जाता है, जहाँ भी उसे रिलीज़ किया जा सकता है। अगर वो इन्वेसिव है तो उसे जूज में दिया जाता है, अगर वो नॉन इन्वेसिव है तो उसे उठा करके सेफ जगह में जंगल में छोड़ा जाता है। जिन लोगों को मुझे रीच आउट करना है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है जानवरों के बारे में, निहाल पेट्स करके यूट्यूब का चैनल है निहाल पेट्स, फेसबुक पर है NRP एक्जॉटिक और इंस्टाग्राम पे भी है निहाल पेट्स। सर्च कर लीजिए, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं पिन आउट कर दूँगा, कमेंट में पिन आउट कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आकाश मेंशन कर देगा। परफेक्ट।